शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना हमको सुहाए। ओ भोलेनाथ शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना हमको सुहाए। देवों के देव मेरे महादेव हम तेरा ही ध्यान लगाए, इस रोम रोम और कण कण में प्रभु तुम हो समाए, तुम हो समाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए, बड़े बोल्ड और सण से का महादेव को भोग लगाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए, मेरा रोम रोम और कण कण गाए ओम नमः शिवाय। महादेवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो मैंने सब कुछ शिव को सौंप दिया, हर क्षण बस महादेव का नाम लिया। ओ मेरे बाबा जी ने हर दुख हर लिया, बिन मांगे भक्तों को सब है दिया। तो आओ प्रभु को पाज से सजाए, मिलजुल के शिव रात्रि मनाए। देवों के देव मेरे महादेव हम तेरा ही ध्यान लगाए, इस रोम रोम और कण कण में प्रभु तुम हो समाए, तुम हो समाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए, बड़े बोल्ड और सण से का महादेव को भोग लगाए। शिव की रात है घर घर में महादेव है सबने सजाए, मेरा रोम रोम और कण कण गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हमारे विश्व हिंदू परिषद में जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी कार्य विधियां होती हैं, वो संत समाज के मार्गदर्शक में होती है। जो ये नियम बनाते हैं वो हम आगे जाकर उसको
स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका उजागर। तो मैं इनका परिचय कराता हूँ। ये श्री श्री राष्ट्रीय संत है, श्री श्री 108 महामंडलेश्वर जी को उपाधि मिली हुई है और योगी हितेश्वर जी इनका विषय है। और ये नाथ संप्रदाय से आते हैं योगी, उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से हैं। अच्छा, इनकी एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD इकोनॉमिक्स में की हुई है, जो कि बहुत लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं पता। उन जमाने में इन्होंने ऑक्सफोर्ड से PhD करी हुई है इकोनॉमिक्स में और एस्ट्रोलॉजी में, डबल डिग्री वहाँ से प्राप्त। इसके बाद इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी रामायण रामचरितमानस पर अध्ययन किया है और डिग्री प्राप्त की है। इनकी राष्ट्रीय चेतना यात्रा है, इसमें ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच है और हमें हमारी यूनिवर्सिटी जो है इससे पवित्र हुई कि भी इतने महान व्यक्तित्व के साथ हमें बातचीत करने का या उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। तो ये इनका एक शैक्षिक परिचय है। इसके अलावा इनकी माता जी यहाँ आई हुई हैं, श्रीमती सुरेश जी हैं और शोभा जी हैं, ये भी इनके हैं। इनके 2 आश्रम हैं, एक तो वृंदावन में है और एक दिल्ली में। वृंदावन का जो आश्रम बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है और जो वैष्णो देवी माता का मंदिर है, प्रेम मंदिर की लाइन में है, तो उसमें इनका शक्ति आश्रम के नाम से एक इनका आश्रम जो दिल्ली में है, दिलशाद गार्डन में है। और ये गीता पर और रामायण पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी योग्यता है, विशेष योग्यता है, तो उसमें ये प्रवचन जगह जगह। तो हमें आज सौभाग्य मिला है कि आज हमारे बीच है। मैं इनका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ।
टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पानी वगैरह कुछ नहीं लाना इसके बाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभा या ब्रह्माच्युत शंकरा देवै सदा संस्थितां सा मां पातु मां सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लाली लसे आरदर लाल लगो बज देह दानव दलन जय 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 कपिसु जय 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 कपिसु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। परम सौभाग्य का क्षण है कि आज राष्ट्रीय चेतना यात्रा जो कि समूचे भारत का भ्रमण करते हुए आज आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के हिसार एवं इस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ और कई हमारे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारीगण हैं, आरएसएस के हैं और भी कई हमारे स्कूल्स के प्रोफेसर्स हैं, कोषाध्यक्ष महोदय हैं और सभी लोग हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे युवा पीढ़ी है, बच्ची हैं, मेरी बेटियां हैं, सभी यहाँ बैठे हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। राष्ट्रीय चेतना यात्रा का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं राष्ट्रीय चेतना यात्रा क्या है? राष्ट्रीय चेतना यात्रा का जो कार्यशैली है वो ये है, भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को सनातन पद्धति से जोड़ना, भारत के हर बच्चे घर घर के अंदर भगवा ध्वज लहराना चाहिए, क्योंकि ये अखंड भारत था, अखंड भारत है और अखंड भारत बनाना है। और कैसे बनेगा ये हम सबको सोचना पड़ेगा। कैसे बनेगा? खाली व्हाट्सएप, फेसबुक, जब कोई बड़ा कोई क्रांतिकारी व्यक्ति ये लिखे कि मैं भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, कितने लोग मेरे साथ हैं, तो आपको पता होगा कम से कम 50,000 लोग उस पर लिख देंगे हम तुम्हारे साथ हैं, भारत माता की जय, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल भूमि पे आते हैं, धरातल पे काम करने चलते हैं, कोई सन्यासी चलता है, कोई इस देश का देशभक्त चलता है, तो हमारे वो जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप पे होते हैं या इंस्टाग्राम के कमेंट्स में होते हैं, लेकिन साथ चलने के लिए नहीं होते साथ चलने के लिए। क्यों? खाली ये दिखाना चाहते हैं कि हम देखो इंस्टाग्राम पे और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब तक आप धरातल पे नहीं जुड़ोगे, धरातल पे वर्क नहीं करोगे, आपने सोचा कि मैं एक साथ 50,000 ऑडियंस को बोल दूँ भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और कैसे बनेगा हम बोल दें, तो बोलने से लोग सुनते हैं, तालियां बजा देते हैं, लेकिन जब तक रूट्स पे नहीं पहुँचेगा
घर घर में आप जाके जब तक लोगों को चेताएंगे नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं कि भारत है क्या, संस्कृति क्या है, राष्ट्र क्या है, संविधान क्या है, नीति क्या है, हमारा परम कर्तव्य क्या है, जब तक हम घर घर जाके नहीं बताएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। नहीं बन सकता, बनेगा ही नहीं। अब कोई भी मुझसे बोल सकता है महाराज जी हिंदुओं की आबादी ज़्यादा तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है। अगर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और हिंदू राष्ट्र है, आप लोगों का ऐसा मानना है, तो आप लोग मुझे ये बताइए फिर भारत के अंदर जो ऐसे लोग ये बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ऐसे लोगों को आप लोग कैसे तवज्जो दे सकते हैं? आप कैसे उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं? कैसे आप उनको अपने फ्रंट में उनको देख सकते हैं? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो आप मुझे ये बता दीजिए, हमारे यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है और काफ़ी बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं। मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न करूँगा। एनीबडी कैन टेल मी दैट नेम जिसके कंधे पे, रानी लक्ष्मीबाई के कंधे पे एक बच्चा था जो उनका खुद का बेबी था, क्या कोई बताएगा उसका क्या नाम था? मैंने बच्चों से पूछा, बोलिए क्या नाम था? बहुत सुंदर, इसके लिए ताली हो जाएगी। इस बच्चे को इतनी बात करना। क्या आपको पता है गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे चुनवा दिए थे उनका क्या नाम था? कौन बताएगा? गुड। क्या एनीबडी कैन, ये आपको पता है इतनी भीड़ में, उसको बिटिया को पता था इतनी भीड़ में, हर एक को तो नहीं पता। चारों के नाम याद है? हाँ बस बता दिया, खैर कोई नहीं, फिर भी बताया। हाँ फिर भी बताया, ये भी बहुत है, आपने बता दिया। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे भारत की सनातन संस्कृति जो हमारे संतों ने, गुरुओं ने जो हमको लिखी, जिनके आधार पे इस देश की संस्कृति है, हमारी संस्कृति सभ्यता है, वो जो हमारे धर्म ग्रंथ थे, क्या कोई बताएगा वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जलाए गए थे? एक सेकंड है, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं, कोई और? नालंदा, यू आर राइट, नालंदा, ओनली नालंदा, नॉट तक्षशिला। ये आपको पता है, और किसी को आपको पता था? आपको युवा, यू नो, आपको नहीं पता था? आपको पता है तो हाथ खड़ा करो, लेकिन कितने को नहीं पता था? जिनको नहीं पता था वो हाथ खड़ा कीजिए। जिनको नहीं पता था, पनिशमेंट नहीं है, जस्ट आई वांट टू नो, मैं देखना चाहता हूँ कितनों को नहीं पता। अच्छा, इतने को बच्चों को आपको नहीं पता था, गुड। कम से कम मेरे आने से आपको इतना पता चल गया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर थी जहाँ पे हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया था। और आपको पता है वहाँ पे आग कितने दिन चली थी? 6 मंथ। 6 मंथ वहाँ की आग जलती रही थी और हमारे सारे धर्म ग्रंथों को जलाया। ये पता है किसने जलाया? गुड। हैं? यस यस, अब क्लियर बोलिए थोड़े जोर से। गुड, राइट आंसर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत, इसके लिए ताली बजाइए। अब ये बताइए कि हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया और आज जब हम 9th स्टैंडर्ड्स में आते हैं, 8 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, हमारे पास एक चीज़, हमारी टीचर्स हमको बहुत डांटते हैं, मैंने भी बहुत डांट खाई है। क्या कि ये बताओ अकबर का जन्म कब हुआ था, ये बताओ शाहजहां का जन्म कब हुआ था, ये बताओ कि मोहम्मद गौरी का जन्म कब हुआ था। और पता है हम लोग बहुत परेशान होते थे जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैं सोचता था कैसे करूँ, तो मैं हाथ पे लिख के ले जाता था, सने नकल मारता था, याद ही नहीं होती थी। अरे इनको कौन याद करेगा किस सन में ये कब मरा है, क्या करूँ, इतनी परेशानी होती थी। किसी के सन के मरने की किसी मुल्ले की पता ही नहीं। अब इतने सारे मुल्ले, इनको याद करें तो बात भी ठीक है, हजारों मुल्लों को पढ़ते रहो आपस। टीपू सुल्तान कब मरा, उसकी बेगम कब मरी, उसका बेटा कब मरा, वो आजम खान कब मरा, अरे बाप रे, पूरा पढ़ते पढ़ते आखिरकार हमने सिर्फ यही पढ़ा कि ये कब मरे। क्यों, आपको पता है क्यों पढ़े? इसकी जानकारी बताऊं आपको। इसकी जानकारी ये थी, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो इस देश का पहला जो शिक्षा मंत्री बना आज़ाद भारत के बाद, वो था महबूबा मुफ्ती का बाप, मुस्लिम, इस देश का शिक्षा मंत्री बना।
और जिस व्यक्ति ने इस देश की पूरी संस्कृति का सर्वनाश कर दिया, पूरी देश की संस्कृति का सर्वनाश। हमारी बुकों से रानी लक्ष्मीबाई गायब, हमारी बुक से छत्रपति शिवाजी गायब, हमारी बुक से गुरु गोविंद साहब बिल्कुल गायब हो गए, हमारी बुक से पृथ्वीराज चौहान गायब हैं, लेकिन कितने? सिर्फ 4 लाइन में, दैट्स इट। उनका परिवार, उनका पीछे की हिस्ट्री कुछ नहीं पता, लेकिन इनके बच्चे, नवासे, पोते, नाते सब आप पढ़ते रहो, लेकिन हमने इनको नहीं पढ़ा। रानी लक्ष्मीबाई की तो सिर्फ 4 लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हर बच्चा ये कविता जरूर जानता होगा, यही ना, लेकिन बाकी नहीं जानते। एक ही बेटी ने नाम बता दिया, भैया उसके बेटे का नाम ये था। और जिस घोड़े पे वो चलती थी उस घोड़े का नाम क्या था? अच्छा, जिस पे महाराणा प्रताप चलते थे वो घोड़े का नाम क्या था? हाँ, ये बात हमारे कोषाध्यक्ष जी बोल रहे हैं। आप सोचिए ये कितनों को पता है? 1 2 3 4 5, लेकिन अगर आप 1000 की गैदरिंग में बैठे होंगे तो कितने लोग जानते होंगे? हार्डली 100। बाकी के लोग आप क्या करेंगे? तो आप ये बताइए, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस करनी चाहिए या नहीं? लोगों को बताना चाहिए या नहीं? इन्हीं सब चीज़ों के लिए राष्ट्रीय चेतना यात्रा निकल रही है, आपके सनातन संस्कृति को बताने के लिए कि जो आपकी रूट है, जो आपका जड़ है, जो बेस है, जिस बेस को आपके खत्म कर दिया गया और आप हवा में उड़ रहे हो। और हवा में उड़ के क्या करते हो? आप क्या करते हो? गलत दिशाओं की ओर जा रहे हो, सही रूट की तरफ नहीं जा रहे हमारे बच्चे। मेरे बच्चों, मेरा तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो जिहादी लोगों के निशाने पे हूँ। जब मेरी यात्रा मध्य प्रदेश की निकली तो मध्य प्रदेश में मेरी यात्रा को जिहादी लोगों ने सिक्योरिटी होने के बावजूद मेरी गाड़ी को खाई में गिर दिया, और धर्म गिरते मेरी गाड़ी बिल्कुल खाई में नीचे गई। हनुमान जी मेरे साथ थे, वो तो मैं कैसे बचाऊँ, ये तो मेरे हनुमान जी जानते हैं। मेरी गाड़ी को मुझे काट के उस गाड़ी में से मुझे निकाला गया था। आप सोचिए, कोई ये सोचेगा, मेरी जगह अगर कोई होता तो सोचता है अरे क्या इस राष्ट्र को जगाना। मेरे को देखो, मैं खाई में गिर गया और मेरे को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी, कोई मेरे को नहीं आया बोलना। हिंदू भी नहीं आए मिलने के लिए कि लाओ मिली आए महाराज जी से, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, स्टेटस पे डाला, फेसबुक पे डाला। हाँ, उस पर बहुत कमेंट आए थे, बड़ी दुख हुआ। ओहो महाराज, अरे महाराज जी बड़ा दुख हुआ, इतने कमेंट्स आए साहब, कम से कम मैं समझता हूँ कि 1000-1200 कमेंट थे। हाँ, आप अकेले क्यों परेशान हो रहे हो, अरे आप छोड़ो ना, अरे ये हिंदू नहीं जागेंगे, यही मुझे कहते रह गए। ये हिंदू लोगों के बोल थे, ये हिंदुओं के मेरे पास कमेंट्स आते थे। अब आप सोचिए, तो मुझे ये जानना है उन हिंदुओं से जो ये कमेंट्स करते हैं कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, अरे क्या ज़रूरत है ये लोगों को जगाने की। उनको ये बताना है ये बांग्लादेश की स्थिति अभी जो 3 दिन पहले हुई है वो आपके भारत की होने वाली है, नहीं होगी। हो चुकी है। कोई ये कह दे नहीं होगी, हैं? ये बाबूजी कह रहे हैं हो चुकी है। चल रहा है, ये चल ही रहा है, हमारे सामने नहीं हुआ, आप कुछ लोगों के सामने भी हुआ। आप अभी भी अवेयर नहीं है, अभी भी अवेयर नहीं है। मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूँ, अपने आप को जाग जाइए। जिस स्थिति का परिचय मैं दे रहा हूँ उस स्थिति से मैं तो खाई में गिरा, और आप भी के खुद के प्रोफेसर साहब भी अग्नि में जलने से बच गए। इनकी पूरी बस को जला दिया जिहादियों ने, इनकी पूरी बस। आप ही के हैं नूह मेवात में जो हादसा हुआ था, कितने लोग थे? यहाँ कुछ लोग बैठे हैं उसमें कि भाई साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये लोग साथ में थे। ये जान बचा के जब घर आए तो इनकी बीवी ने कहा अरे मेरा सुहाग बच के मेरे घर आ गया। सोचो मेवात में जो हादसा हुआ था ये लोग उस समय थे। आप बताइए, तो ये इनकी आंखों देखी है। इस बच्चे ने तो नहीं देखा, ना इसने देखा, ना उसने देखा, ना इन्होंने देखा, ना इन्होंने। जिन्होंने नहीं देखा वो कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, बच तो आए ना। कितने दिन के लिए बच गए? हम लोग तो एक ही बात में रह गए ना, हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम दो हमारी गिन लो। पहले एक चला था हम 5 हमारे 25। भला हो मोदी जी 2000 इस देश की आज़ादी के बाद अगर इस देश का पहला हिंदू प्रधानमंत्री बना तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हिंदू प्रधानमंत्री।
जिस व्यक्ति ने सबसे पहले तलाक का कानून लाया, और तलाक कानून लाने के बाद तो 3 तलाक कानून था, उससे क्या हुआ, हम 5 माने 25 से बच गए। अब क्या हो गया, अब वो परंपरा खत्म हो गई। अब हम 2 और हमारे गिन लो, गिनते जाओ जितना भी गिनना है। और हम क्या कहते हैं, हम 2 हमारे 2। अब आज की युवा पीढ़ी यहाँ पे बैठी हुई है, मुझे आपको इसलिए बताना बहुत जरूरी है। अब हम 2 हमारे 2 की भी प्रोसेस खत्म हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश सुना दिया। क्या आदेश कर दिया, लिविंग रिलेशनशिप में रहो। कौन सा आदेश, लिविंग रिलेशनशिप। जब तक मन चाहे तब तक लड़की के साथ रहो बिन बिहाए, और जब मन चाहे तब लड़की को छोड़ दो। ये रूल का, ये हमारा कानून है, ये कानून है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कितने लोग इस बात से परिचित हैं, लिविंग रिलेशनशिप से? सभी परिचित हैं परिचित, पता है ना सबको। अच्छा ये बताओ बेटियों, क्या ये हमारे भारत की संस्कृति है? अगर आपके मम्मी पापा बिना शादी ब्याहे रहने लगते तो क्या होता, और बाई चांस अगर तुम पैदा हो जाती तो तुम्हारे नाम के आगे क्या लगता? बोलो, समझ में आ रहा है? तो क्या भारत की संस्कृति है ये लिविंग रिलेशनशिप? कहां से आया ये? अरे मेरे बच्चों, मैं हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद, इतना सब कुछ देखने के बावजूद, फॉरेन से पढ़ने के बाद, मैंने अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया था। मैं चाहता हूं तो आप लोग, मैं चाहता तो आप लोगों की तरह मैं भी किसी बड़ी कंपनी का चीफ इंजीनियर बन के, चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर बन के, कुछ भी व्हाटएवर, कहीं भी मुझे अच्छी नौकरी मुझे मिल सकती थी, और मेरे पास भी 5 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम होती। आप सोचिए, इतनी एजुकेशन होने के बाद क्या जरूरत है मुझे ये वस्त्र पहन के निकलने की? क्या जरूरत थी? फॉरेन कंट्रीज ने कहा आप यहाँ रहिए, आप इतने हाईली एजुकेटेड हैं, यहीं पे रहिए, आपको तो हम बहुत पैसा देंगे, रहने को घर देंगे। लेकिन मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता था, अपि श्रवणमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, और जननी जन्मभूमि शह स्वर्गादपि गरीयसी। अपि श्रवणमयी लंका, जब भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त करी थी तो बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहा था लक्ष्मण ने, भैया इतनी सुंदर सोने की लंका है, इसको छोड़ के क्यों चला जाए, यहीं पे रहते हैं, बढ़िया रहेगा, सोने की लंका है। तो राम जी बोले थे कि जननी जन्मभूमि शह स्वर्गादपि गरीयसी, जहां मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है वो स्वर्ग से भी बढ़ के महान है। नहीं है महान? बोलो बच्चों, है। लेकिन कितने बच्चे ऐसे जो चाहते हैं विदेश में जाके शिफ्ट हो जाए, विदेश में जाके रहें? एक नहीं, 1000, यहाँ पे जितने बैठे हैं इनमें से भी 10-5 के यही सपना होगा विदेश में रहेंगे, अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, विदेश में रहेंगे, और जो भी कमाएंगे यहीं पे खर्च करेंगे। पैदा भारत में होंगे, पैदा भारत में होंगे, लेकिन योग्यता लेके वहाँ के लोगों को करेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी को करेंगे, अपने भारत के लिए नहीं करेंगे। योग्यता लेना बुरी बात नहीं है, आप पूरे विश्व में कहीं पढ़िए, लेकिन अपने ज्ञान का प्रकाश, अपने ज्ञान का उजाला अपने भारत में कीजिए, अपने भारत में कीजिए। पढ़ना कहीं वो नहीं है, पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है, बाहर से पढ़ते हो और अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जो हमने ज्ञान अर्जित किया वो सब हम विदेशियों को दें और अपने भारत को भूल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। आपको जीवन में कुछ करना है तो अपनी भारतीय संस्कृति को साथ लेके ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों, हमारे यहाँ भारत के अंदर कई ऐसी परंपराएं ऐसी हुई, ऐसी बातें हुई, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है हमारी कृष्ण जन्मभूमि को गिराया गया था। हमारे यहाँ, मैं जो बता रहा हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर निशाना बनाया गया। कोई बताएगा काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने निशाना बनाया था? किसी को याद है किसने गिराया था उसको, मंदिर को? अच्छा, सोमनाथ के मंदिर को? हाँ बेटा बोलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोला। अच्छा, दूसरा राम मंदिर, ठीक। हमारे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो हमारी सरकार के पास डाटा है वो ये है कि 18,000 मंदिरों को इन मुगल लोगों ने, मुसलमानों ने इस पे कब्जा किया था। कितने? 18,000 मंदिरों को तोड़ दिया गया था, तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। 18,000 मंदिर हमारे। क्या आप लोगों ने कभी कोई मस्जिद गिराई? मुझे तो कोई नहीं दी, मेरी हिस्ट्री में तो कोई नहीं है। क्यों नहीं गिराई? क्योंकि हमारे पास एक शब्द है बड़ा संस्कृत का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बस
तुम हमें मारो, लेकिन फिर भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरी बेटी को सूटकेस में काट काट के पीस रख दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरी बस में आग लगा दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वाह वाह वाह, ये मेरा भारत महान। मारो, हम सीना खोल के खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, एक ही बात बोलते हो, क्या? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कल्याण बोलते हो आप। एक का नहीं, किसका कल्याण बोलते हो? विश्व का। विश्व में तो ये भी आ गए, विश्व के तो ये भी आ गए, लेकिन आज से ये नहीं बोलना है। आज से जो मैं कहूं वही बोलना है। अब पंडित जी से वही बुलवाना है जो मैं कहूं। क्या? धर्म की, बोलो, अधर्मियों का, प्राणियों में, हिंदुओं का, जोर से बोलो, हिंदुओं का, चादर फादर गैंग का सत्या, बोलो, चादर फादर गैंग का सत्या। जो हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहें उनको खत्म कर दो। ये हमारी संस्कृति के धरोहर, हमारी संस्कृति का सर्वनाश कर दिया। मैं इसीलिए कहता हूं 18,000 आपने हमारे मंदिरों को तोड़ा, 18,000। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर इन 18,000 जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए, अगर इनको गिरा दिया जाए तो मैं कहना चाहता हूं खुले मंच से कि हे प्रभु, अगर इन 18,000 मस्जिदों को गिराने के बाद अगर सब मिले तो तुम्हारा, और शिव मिले तो हमारा, शिव मिले तो हमारा और शव मिले तो तुम्हारा। भाई शव तुम्हें दिख जाए मस्जिद के नीचे तो हम बनवा के देंगे, कोई 5 स्टार बनवा के दूंगा मैं, लेकिन वहां कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? बोलो, शिव मिलेगा। फिर भी हम नहीं समझ रहे, हम फिर भी सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। कब तक करोगे? अब तो वो करना छोड़ दो, कम से कम अब तो जाग जाओ। बेचारी शेख हसीना को शरण हमने दे दी, तुम्हारे साथ कुछ होगा तो तुम किसकी शरण जाओगे? पाकिस्तान? बोलो, कौन से? अफगानिस्तान जाओगे? आपके भारत के चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, 56 कंट्रीज है, 56 कंट्रीज। कितनी? 56, 56 देश हमारी आज सारी सराउंडिंग में वही है, मुस्लिम देश। आप उनकी शरण में जाओगे? बोलो, जाना तो पड़ेगा ही, कर भी कह सकते हो। वी हैव नो ऑप्शंस, क्योंकि हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम कुंभकर्ण की औलाद है। कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने में जग जाता है, हम तो फिर भी नहीं जगेंगे, क्योंकि हम कुंभकर्ण के बाप हैं। औलाद होते तो जग तो जाते 3 महीने 6 महीने में, लेकिन नहीं, हम उसके बाप, हमें तो जगना ही नहीं है। महाराज जी जल्दी से स्पीच खत्म करो, हमें जरूरत नहीं है। क्या ये सब ड्रामा, ये और ये हमारे मंदिर गिराए, ये किया वो किया। हाँ, कितने लोग ऐसे मन में प्लानिंग कर रहे होंगे कि क्या बोलने आ गए महाराज जी। अच्छी बात है, ये प्लानिंग करो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर में आग लगेगी ना, उस दिन आप शायद इस मेरे प्रवचन को याद करके जाओगे। कि बेटी याद करेगी, वो बेटी याद करेगी जो बैठी है, ये सब बेटियां याद करेंगी उस दिन। आज ही भाई साहब ने बताया, इन्होंने मेवात में एक नर्स, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ कुछ लड़कियाँ जो कर्नाटका से आती हैं या और जगह से आई हुई हैं, वो वहाँ पे नर्स हैं। आपको पता नहीं, आप ही ने मुझे बताया, हो सकता है मेरी बात झूठी हो। वहाँ पे 80% लड़कियाँ लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। मेवात के अंदर बर्बाद हो गई हैं, बर्बाद। कैन यू इमेजिन? बर्बाद हो चुकी हैं, वो घर भी नहीं जा सकती। एक बार की बात है, हमारे श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान विष्णु की जब शादियाँ हुई तो कितनी शादी भगवान विष्णु की? भगवान कृष्ण की 16,108 शादियाँ हुई थी।
तो आपको पता होगा जो उनकी 1616 पहले जो थी 8 वो अलग थी, और बाकी जो 16,100 हुई उन शादियों का जिक्र बताता हूँ। वो शादियाँ कहाँ हुई। एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने क्या किया था, उस ब्रज के क्षेत्र में जितनी भी लड़की होती थी 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल, उन लड़कियों का अपहरण कर लिया करता था और उनको बलात्कार करता था और उनको अपने कैद खाने में डाल देता था। वो उसको डेली एक लड़की चाहिए थी। भौमासुर नाम का राक्षस था। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि भौमासुर नाम का राक्षस ये हरकत कर रहा है, तो उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काट दी भौमासुर राक्षस की, और उन 16,100 लड़कियों को भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया। और बचाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे और बोले बेटियों अब आप अपने घर जाओ, तो सबने क्या कहा, हे प्रभु अब तो हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमारे पिता हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे भाई हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं। तो भगवान ने कहा अगर कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तब भगवान ने 16,100 उन बेटियों को अपनी शरणागति दी और उनके साथ विवाह करके अपनी शरण में, इस प्रकार भगवान की 16,108 शादियाँ। अब आप सोचिए आज के समय में कौन उनको पारिग्रहण संस्कार करेगा, आप बताइए। आज कौन करेगा, आज कृष्ण आएगा क्या, अब आएगा कृष्ण। अब तो भटकती फिरोगी, कुछ नहीं होने वाला। रोज आए दिन टीवी में न्यूज में देखते हैं, हमारी बेटियां देखती हैं कि मतलब किस प्रकार टुकड़े कर करके मिले जाते हैं। आज ही भाई साहब एक न्यूज बता रहे थे, टीवी की कोई न्यूज आई थी, उनके मोबाइल में आई है। इतना सब कुछ आता है फिर भी हमारी बेटियां जाग नहीं पाती, भूल नहीं है। कारण क्योंकि वो ये देखती हैं हाथ में कलावा है, माथे पे टीका लगाया है, नाम इसका राहुल है, लड़का तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, लाओ इसी से हम प्यार कर लेते हैं। लड़कियां हमारी भोली भाली लड़कियां उनके प्यार में फंस जाती हैं और बाद में पता चलता है कि ये लड़का कौन निकला। जब हम बर्बाद हो जाते हैं तब पता चलता है। इसको लव जिहाद कहते हैं। बाद में नाम उसका क्या निकलता है, बाद में सुहेल खान। और नाम क्या होता है, असली नाम सुहेल खान, और बताता क्या है, साहिल, राहुल, ऐसे नाम मिलेंगे। मुझे तो राहुल नाम से नफरत हो गई है। कोई अगर राहुल नाम का मेरे सामने आता तो मैं सोचता नहीं भगवान कि ये भी तो कटुआ नहीं है। मुझे तो ऐसी नफरत सी हो गई, राहुल नाम से डर लगने लगा है। ऐसे ऐसे नाम रखते हैं लोग। जस्ट आई वांट टू नो, कैन यू टेल मी योर गुड नेम, स्टैंड अप। पुष्कर, कितना बढ़िया इनका नाम है पुष्कर। इन्होंने बहुत क्लियर बैठ जाइए। आपका नाम, चश्मा लगाए हैं, अजय। आपका नाम सौरभ जी, बैठिए। आपने कितने बढ़िया खुल के बोला, मेरा नाम सौरभ, मेरा नाम पुष्कर, मेरा नाम अजय। खुल के बोला, कोई छिपावट तो नहीं, क्योंकि हम रियल हैं। रियल है ना, डुप्लीकेट तो नहीं है ना, एक ही नाम है, ठीक है। सब आपको मित्र लोग इसी नाम से जानते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। आइडेंटिटी कौन छिपाता है बेटी, अपनी आइडेंटिटी कौन छिपाएगा, जिसको कुछ छिपाना होगा या गद्दारी करनी होगी या गलत काम करेगा वही तो आइडेंटिटी छिपाएगा। तो ये लोग आइडेंटिटी इसलिए छिपाते हैं क्योंकि देश के, अरे बोल दो खुल के, देश के गद्दार हैं, ये इसलिए अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। हमारे, आप दिल्ली से शुरुआत कीजिएगा हरिद्वार तक, जितने भी ढाबे मिलेंगे, पिछले साल की बात है जो अभी योगी जी ने मेरे बाद इस पे एक्शन लिया, क्योंकि मैंने मीटिंग करी, पिछले साल की बात है, इस साल इन्होंने एक्शन लिया। चलो अच्छा हुआ एक्शन तो लिया। मैं जब जा रहा था, एक गणेश ढाबा मुझे रास्ते में पड़ा, तो मेरे शिष्य लोग बोले महाराज जी भूख लग रही, कुछ खाना। मैंने कहा खा लो, गणेश ढाबा है, अच्छी बात है। बोले आप, मैंने कहा मैं ढाबे पे नहीं खाता हूँ, मैं तो घर का ही भोजन लेता हूँ किसी के भी। बोले ठीक है, पानी, मैंने कहा पानी की बोतल ले आओ। तो पानी की बोतल जब लाए, मैंने कहा पहले इसको पेमेंट तो कर दो, मेरी वाली पेमेंट। मैंने कहा मेरा मोबाइल ले जाओ, स्कैन करके दे देना। वो मेरे मोबाइल को ले गए, स्कैन करने जब चले तो उस पर लिखा हुआ था अफजल। मैंने कहा है, तो मेरे पास भागता हुआ आया पेमेंट देने से पहले, बोले महाराज जी इस पर लिखा हुआ अफजल है।
ये तो गणेश ढाबा का कुछ लिखा ही नहीं आ रहा किसी का नाम। मैंने कहा ये मुसलमान का ढाबा है, इनका बोतल वापस करो। कोई बात नहीं। फिर मैंने उसके लड़के को बुलाया जो वहाँ पे काम कर। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ ये ढाबा किसका है? तो उसने बताया कि मुसलमान का ढाबा है। मैंने कहा भाई गणेश ढाबा क्यों लिखा है तुमने? फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल करके और तुरंत उसको अरेस्ट करवाया। मैंने वहाँ पे खड़ा रहा जब तक FIR नहीं दर्ज नहीं हुई। इनका नोट करो, अभी आइडेंटिटी छुपा के ये हमारे ईमान को भ्रष्ट कर रहे हैं। उसके बाद मेरा कई दिनों तक मीडिया में चला। मैंने मीडिया में जाके, आपने देखा मेरा मीडिया में, आपने देखा मैंने खूब खुल के उसका चैलेंज किया। और जो मेरे साथ डिबेट में लोग बैठे थे, मुल्ले लोग, उसने किसी ने मुझसे कहा अरे हिंदू भी तो नाम रख बदल के नाम रख के दुकान चलाते हैं। क्या ये बात सही है? क्या हिंदू बदल के चलाता है? बेटियों चलाता है? आप बताओ। तो उसने ऐसे कैसे बोल दिया हिंदू बदल? हिंदू क्यों बदलेगा? उसे क्या जरूरत है नाम बदलने की? अरे नाम तो तुम बदलोगे, तुम देश के गद्दार हो। गद्दारी शुरू से लेकर आज से तुम गद्दारी करते आए हो और अभी भी गद्दारी कर रहे हो। तुम एक बात बताओ, ये लोग एक वो बोलते हैं ना इनके कुरान में मोहम्मद रसूल यही बोलते हैं। मोहम्मद इनके कौन है? बोलो, मोहम्मद साहब कौन है इनके? इनके पैगंबर हैं। कौन है इनके? इनके पैगंबर। उन्हीं को तो मानते हैं, उन्हीं को तो मानते हैं सब लोग, पैगंबर साहब को। अब आप एक बात बताओ, करबला सुना है? करबला जानते हो? लोग बहुत बच्चों को नहीं पता है। करबला एक काबुल है, काबुल में एक शहर है करबला। उस करबला में मोहम्मद साहब की बेटी, दामाद और उनके बच्चे रहा करते थे। कौन? मोहम्मद साहब की बेटी, बच्चे, दामाद वहीं रहते थे करबला में। और आपको पता है मोहम्मद साहब की बेटी, दामाद और नवासों को इन्हीं लोगों ने आग लगा दी थी, जान से मार दिया था। आपको पता है किसको? मोहम्मद साहब के बच्चों को। जब ये मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो आपके हो सकते हैं? बोलो, कोई कह दे हो सकते हैं हमारे? बोलो बच्चों, नहीं हो सकते ना। जब मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो सकते हैं? फिर भी हम लोग इन पे इतना भरोसा कर लेते हैं। किस वजह से? क्यों? इन सब चीजों को नॉलेज रखिए। ये उसके नहीं हुए जिसका वो मानते हैं, जिसका गुणगान गाते हैं, जिसके लिए आयतें पढ़ते हैं। जब उनके ही नहीं हुए तो ये आपके नहीं हो सकते। मेरे बच्चों, कृपया करके इनसे बचो। आज भी हमारी जितनी भी गुरुकुल्स हैं उनमें धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। धर्म का पाठ क्या? यही कि ईश्वर की कैसे पूजा करो, साधना करो, जप करो, तप करो, माला करो, माता पिता का कहना मानो। और इनके जो वो बच्चों के पढ़ाने के बने हुए मदरसे, पता है उनमें क्या सिखाते हैं कि कैसे बम बनाना है और कैसे तुमको बम फोड़ना है। मानव बम तैयार किए जाते हैं मदरसे में शिक्षा के नाम पे। लेकिन हमको कोई सिखाता है? कोई सिखाएगा? मैं तो अगर किसी छपकली को भी मैं सोचूं, मेरी कभी कभी घर में रहते हैं तो माई से मार ही देते हैं। नहीं, मारना पाप है, छपकली को नहीं मारना चाहिए। एक बार मेरे ड्राइवर ने चूहा पकड़ लिया, इतना मोटा चूहा, अरे रोज परेशान करता है। मेरी माँ ने, वो ड्राइवर बोला अम्मा ऐसे मार दूं? नहीं मारना, पाप होता है, गणेश जी की सवारी है, नहीं मारना है। तो हमारी माँ और हमारे पिता तो ये कहते हैं कि भैया इसको मत मारो, छपकली है, जीव है, जंतु है। और ये क्या करते हैं? खड़े खड़े उल्टा काट देते हैं, कट 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 कट। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ कट्टरता भरी हुई है। और ये कभी भी आपको ऐसे ही काटेंगे निश्चित तौर पे। हमारे यहाँ तो यही चीज सिखाई जाती है, जीव को हत्या नहीं करनी। और आप ये बताइए इनके यहाँ क्या होता है जब बकरीद आती है? तो 5 साल का बच्चा बकरा काट देता है। 5 साल का बच्चा। हम लोग तो इतना डरते हैं और ये 5 साल का बच्चा का बकरा काट देता है। अब बताओ, जिससे 5 साल से बच्चा जो बकरा काट रहा है उसके अंदर डर होगा? आप बताइए, उसके अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि वो इतना रन चुका है काटने में। हम लोग प्लानिंग ही नहीं करते हैं। इनके ऊपर हमला हुआ प्लानिंग के साथ, पूरी बस के ऊपर। कैसे ऊपर पहाड़ियों में छुप के बैठ गए थे ये लोग। तो मुझे ये बताइए, ये भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, क्या ये आपके अपने हैं? कोई कह दे मेरे अपने हैं।
अच्छा मेरे बच्चों, एक बात और बताओ, आपने कश्मीर का नाम सुना है? कश्मीर का नाम सुना है? कश्मीर के अंदर जितने भी घर हिंदुओं के थे, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्बरता हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ उनकी बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई, आपको क्या है? आप बताइए, क्या वो कोई पाकिस्तान से आए थे करने वाले? बोलो, कोई बताएगा? पाकिस्तान से आए थे? किसी और देश से आए थे? कौन थे वो? वो वही थे जो उनके घर के संडासे साफ करते थे, उनके पड़ोसी। और ये वो पड़ोसी थे जो ये कहा करते थे कि आज हमारे घर ईद है दीदी, हम आपको ईद की सेवइयां खिलाएंगे। दीदी कहती हाँ भैया तू खिला, मेरी भी देख रक्षाबंधन आने वाली, मैं भी तुझे राखी बांधूंगी। और वही जब घर में आके राखी बंधवाता था, वही देखता था कि मेरी भांजी तो बड़ी सुंदर है। और उसी ने क्या किया, और जब मौका देखा अपने मौके पे चौका मारा और भांजी को तो बर्बाद कर ही दिया। बाकी जिस बहन को सेवइयां खिला रहा था, उस बहन के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो जो झेलम की जो झील थी ना, झेलम की झील, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1990 की बात है, 1990। आपके अंदर एक आदत है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। हम भूल जाते हैं। और कब तक भूलोगे? अगर अभी भी नहीं जागोगे तो कब तक? झेलम की नदी जो थी, वो ये बताता है इतिहास कि साल भर तक खून उसमें से निकला नहीं था। झेलम की नदी में से सालों भर इतना खून हो गया था, इतना खून वो झेलम की नदी में, और कोई किसी मुसलमान का नहीं था, तो आपके हिंदू बेटी और बहनों का। फिर भी हम लोग कितनी शालीनता से एक ही बात बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्यों? मेरी बात अच्छी नहीं लग रही ना? अच्छी नहीं लग रही? अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये कब लगेगी? जब तुम्हारे घर में आग जलेगी, जब तुम्हारा घर जलेगा, तुम्हारा मंदिर जलेगा, तुम्हारे सपनों के माँ बापों का घर, जो तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल सुंदर सी मेहनत करके बनाया, जब उस घर में आग लगाएंगे ना, तब आपको मेरी बात शायद याद आएगी। तब तक आप बहुत देर हो चुके होगी, बहुत देर, बहुत देर। लेकिन अगर हम अभी भी नहीं चाहते तो हम कब चाहते? शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भारत को अगर कलंकित कर दिया इन लोगों ने, तो सच में मेरी आत्मा तुम सबको कोसेगी ऊपर से, सबको। अगर आप लोग अभी भी नहीं जागे तो नहीं कोसे। मैं सच बता रहा हूं मेरे बच्चों, हमारी जुडिशरी के अंदर जो जुडिशरी है ना, आपको पता नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, बस मुझे कभी कभी लगता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग आज बोलूंगा, इस दरवाजे के बाद फिर भूल जाएंगे, बाहर जाते ही भूल जाएंगे। हम लोग तो 1990 का केस भूल गए, खून से लथपथ झेलम नदी। हम सब लोग अभी रिसेंटली 3 दिन का हादसा हुआ है,
बांग्लादेश, उससे पहले अफगानिस्तान हुआ था। हरदीप पुरी जी अपने सर के ऊपर रख के लाए थे, क्या पता है क्या रख के लाए थे? गुरु ग्रंथ साहिब को सर पे रख कर लाए थे। अगर वही छोड़ाते क्यों लेकर आ गए? क्योंकि देश ही खत्म हो गया, कब्जा कर लिया। जब देश नहीं बचेगा तो आपका धर्म भी खत्म हो जाएगा। याद रखो, धर्मो रक्षति रक्षिता का सूत्र को अपनाओ। तुम अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन हम लोग धर्म की रक्षा करना नहीं चाहते क्योंकि हम धर्म को समझ ही नहीं पाए। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाः कामितं मोक्षितं चैवा ओमकाराय नमो नमः। कौन है शिव? शिव को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो। सब जानते हो शिव को? भगवान शिव को जानते हो? सभी जानते हैं बच्चे। चलो कम से कम ये तो जानते हैं। शिव में कितने अक्षर है? अक्षर अक्षर बताओ। 2। बहुत अच्छा उत्तर दिया। कितने अक्षर हैं? 2। राम में कितने अक्षर हैं? 2। राम में भी 2 अक्षर, शिव में भी 2 अक्षर। शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता हूं और राम ने कहा मैं पालन करता हूं। तो आपकी पालना कौन करता है? प्रभु श्री राम। वो आपके पालन करता है, आपके पिता हैं। तो राम ने सोचा जैसे मैं हूं वैसी मेरी संतान होनी चाहिए, जैसा राम है वैसी संतान होनी चाहिए। तो राम ने क्या किया? 2 अक्षर में जो राम का नाम है उसी 2 अक्षर में पूरा शरीर बना दिया। पूरा शरीर कितने अक्षर में? 2। आप कहोगे वो कैसे? गिन लो। बाल, माथा, सिर, भुएं, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब कितने हैं? कितने हैं? अंश कितने अंश हो गए? बोलो कितने हुए? सब 2 ही अक्षर से हैं। क्यों है 2? क्योंकि ये राम का दिया हुआ शरीर है। और एक दिन कहाँ जाके मिलता है? राम नाम इसी में मिलता है। जाते समय यही बोलते हो। और शमशान का राजा कौन है? शिव। और इसी शिव में भगवान ने कहा कि मेरे 2 अक्षर की स्थिति में ही तुम्हारे पास आएगा। बोले बाबा वो स्थिति कौन सी है? शव। और शिव में क्या समाता है? शव। शिव में क्या समाता है? शव। ये शिव है। इस शिव को समझो। जब भी कभी आपको लगे हम पढ़ने में वीक हो रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, आप भगवान महादेव पे जल चढ़ाइए। देखिए आपकी बुद्धि तीव्र होनी शुरू हो जाएगी। कितने बच्चे ऐसे जो महादेव पे जल चढ़ाते हैं? युवा तो कम हाथ उठा रहे हैं, 1 युवा। और डेली प्रतिदिन कितने बच्चे हैं? तुम क्यों नहीं चढ़ाती हो? भगवान मिलते नहीं शिव जी पे? बोले चढ़ाती नहीं हूँ गुरु जी। और तुम? हरा सूट नहीं, ये भी नहीं। आप में से नहीं चढ़ाते ना, क्यों? माँ बाप ने मना किया शिव जी पे जल चढ़ाना पाप है, यही हो सकता है। अच्छा कितने लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं? हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे। और आप लोगों की कोई लाइन ऐसी नहीं है? अरे राम राम राम, शर्म आना चाहिए। इसीलिए आप लोग बहुत जल्दी धर्मांतरण में होने वाले हो। जब शिव को नहीं समझे, राम को नहीं समझे, तो कोई भी आएगा और भगवा पहन के आएगा। आज तो ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ट्रेंड चेंज, अब जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी भगवा पहनने लगे हैं। आपको पता नहीं है? ऐसी भगवा पहन के आएगा और एक मुल्ला जी आएंगे बढ़िया करके तुमको ट्रेंड कर जाएंगे। क्या रखा है हनुमान चालीसा में? ये देखो हम एक ही शब्द बोलते हैं बस, अल्लाहू अकबर। और देखो भगवान को भोग लग जाता है हमारे। और तुम कितनी देर तक बोलते रहते हो? सेना भवतु सेना भवतु सविनम करवा, यही बोलते हो भगवान का भोग लगाने के लिए? यही बोलते हैं। कितनी देर? देखो 5 मिनट लगाते हो। देखो हमारा अल्लाह 1 मिनट में स्वीकार करता है। अल्लाहू अकबर ऊपर देख और बोला ले भगवान खा ले, आजा। अल्लाह आके खा जाता है। हाँ वो जो बिटिया बैठी ना गोरी वाली, वो यही कहेगी हाँ तू सही कह रही है यार, क्या मैं इतनी देर से आप 10 मिनट तक लगाती हूँ तो भगवान को भोग लगा ले। कल से ये नहीं करूँगी, तेरे साथ जो तू कहेगी वही करूँगी।
तो वो हमारी बिटिया यही करेगी, अल्लाह अकबर, पहला दिन शुरू, धीरे 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 वो पूरी तरह मुल्लानी बन जाएगी, ये कपड़ा ले, फिर तो बस अब तो भाई मेहनत नहीं लगती ना, हम कुछ सिर पे जल चढ़ाएंगे, जल का लोटा भरेंगे, जीभ हिलेगी, मेहनत लगेगी, जीभ में ओम नमः शिवाय बोलेंगे, इसलिए आप लोग नहीं करते। इजी, एवरीबॉडी इज सर्चिंग इजी वे। इजी वे क्या है? सबसे इजी कौन सा काम है? हम लोग इजी को ढूंढते हैं, इजी के चक्कर में इतने इजी हो जाते हैं कि एक दिन फिजी पहुंच जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि इजी करते फिजी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपनी इजी के चक्कर में इस देश का सर्वनाश कर देंगे। मेरे बच्चों, मेरे यहाँ जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आपको अच्छा एक चीज़, मेरा एक बहुत अच्छा विषय थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। 1995 में एक कानून बना था, 1995 में, जिसका नाम था वक्फ बोर्ड। पता है? कितने लोगों को पता है? अच्छा, आपको पता है, वेरी गुड बेटा, गुड। आपको नहीं पता, आपको भी नहीं पता है तो हाथ उठा दिया करो, ठीक। वक्फ बोर्ड कानून बना था, इसमें क्या है आप बताइए। किसी भी जमीन के ऊपर अपना जैसे भी मतलब अधिकार जमा किया तो वो किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ठीक के पास ही जाना पड़ता है, अपना अधिकार जमा देते हैं, अपना अधिकार जमा। फिर कहाँ है आपको मकान कहाँ छुड़ाना पड़ेगा? इनके पास ही जाना पड़ेगा, इन्हीं के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। कानून सुन लिया? कानून सुन लो। आपका नाम? कहाँ रहते हैं? आपका अपना मकान है? पक्का? गारंटी के साथ? झूठ तो नहीं? अभी 2 मौलवी आज भेज दूंगा, फिर आप उनको कहना नहीं मेरा मकान है। क्यों? क्योंकि मैंने रजिस्ट्री कराई है। यही तो दिखाओगे, रजिस्ट्री पेपर ही दिखाएंगे, और क्या दिखाओगे? हैं? ये आप कह रहे हो, अभी आपको बता रहा हूँ, आप कहोगे नहीं, ये आपने अच्छी बात नहीं, डंडे दिखाऊंगा, और जो डंडे नहीं दिखा पाते वो उनका क्या करोगे? आप तो मुझे सुन रहे हो इसलिए कह रहे हो डंडे दिखाऊंगा, और बाकी आपके अंदर खुद भी समझ है कि डंडे दिखाऊंगा, लेकिन जो नहीं समझते वो, केरल में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है, सबके सब भाग रहे हैं घर छोड़ के। मेरी आंखों के सामने तमिलनाडु में एक किसी का इतने बड़ी कोठी, आलीशान कोठी, उस कोठी में मैं एक बार रुका था किसी के कहने पे, हिंदू की कोठी, उनके बाप दादाओं की मेहनत की कमाई की कोठी, और आज उस कोठी पे अभी आज से 20-22 दिन पहले उस पर कब्जा हो गया। किसने कर दिया? वक्फ बोर्ड ने जाके कर दिया। उन्होंने अभी बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला महाराज जी यहाँ पे ऑफिसर्स को फ़ोन करके हमारी कोठी छुड़वा दीजिए। मैंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तो भैया वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा इसमें? तुम पहले से जागे नहीं, अब आप जाग रहे हो। 1995 में, अब तुम्हारी उम्र को तुम 55 साल के हो, 1995 कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं, तब तो तुमने बहुत जल्दी से कानून बनने दिया, ध्यान ही नहीं दिया, अवेयर ही नहीं थे, अब आप अवेयर हो रहे हो। अब सुनिए आप, अब आपको आता हूँ मेन मुद्दे पे, आपको कानून की बात बताऊँ। इस कानून में क्या लिखा है? इस कानून में इंग्लिश में 2 लाइन है, इफ दे फील, आपके अनिल जी आपके मकान के बाहर आने वाले, ध्यान से सुनना, if they feel this property under to वक्फ बोर्ड, then immediately you have to remove this property। ये इंग्लिश की लाइन है, कोटेशन है, कोट उसमें लिखी हुई इनके कानून में, और नीचे एक लाइन और लिखी है, you cannot apply in high court and supreme court, you have to be apply in वक्फ बोर्ड। अब आपका मकान कोई आके बोल दे कि मकान वक्फ बोर्ड पे बनाए, खाली करो, कागज भरो तो लट बजा दोगे, और नहीं बजाई तो खाली करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से गई, अब आप सोचोगे हम कहाँ भागे, तो आपको किसी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाना, आप जा ही नहीं सकते, आदेश ही नहीं, कोर्ट ने ऐसा नियम बनाया है, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। फिर आप कहाँ जाओगे? इन्हीं मुल्लों के आगे अपनी नाक रखोगे, भैया मेरे पापा की ज़मीन है, मेरे बाप ने मुझे मकान बनवाया था, कृपया करके मुझे दे दो ना। हाथ जोड़ के भीख मांगोगे अपनी जमीन की, अपने मकान के लिए आप लोग भी। बेटा सही कह रहा हूँ, यही बात है, यही कानून है। आज मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, प्लीज
ना कांग्रेस से, ना आपसे, ना बीजेपी से, ना किसी से। मैं सिर्फ सनातनी हूँ, हनुमान जी मेरे माँ बाप हैं और मैं इनका हूँ, बस मेरा और किसी से लेना देना नहीं। हनुमान जी का बच्चा हूँ, यही मेरी जिंदगी है, यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। लेकिन आज संसद में कल से उठ गया मुद्दा, कल से भारत की संसद में मुद्दा उठ गया, क्योंकि योगी तेजस्वीनाथ पूरे हरियाणा में वक्फ बोर्ड के बारे में चिल्ला रहे हैं, उठ गया। लेकिन कब उठा? जब भारत का सबसे बड़ा अमीर आदमी, सबसे बड़ा अमीर आदमी, इस भारत का सबसे बड़ा कौन है अमीर इस समय? अंबानी है ना अमीर। उसका जो अटलांटिया है, क्या नाम है मकान का, वो मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। और आज ये कानून सिर्फ उस बड़े सेठ की वजह से सरकार ने इसको संसद में चला दिया, और ना जाने कितने गरीब व्यक्ति आज अपने घर को छोड़े बैठे, तब ना कोई सरकार जागी और ना कोई जगह। क्यों? कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदमी की भैया उसकी बात अलग है। तब आप आज फेरबदल नजर आ रहा है कि इसमें फेरबदल करो, इसको ये करो, इसको इम्प्लीमेंट करो। आपको क्या लगता है हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा। अगर हो गया तो मैं आपको लड्डू बटूंगा यहीं आके। हो गया तो अच्छा, वरना दो ऐसे नीच लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए, दो ऐसे भी लोग हैं ना टोपी वाले हैं जुड़े हुए हैं, टांग खींचेंगे कभी इधर से कभी उधर से। तो मुझे तो बड़ा मुश्किल है, भगवान करे हो जाए। हनुमान जी से मेरी यही प्रार्थना है कि खत्म ही हो जाए, होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का, इतनी धीरे से बोलोगे, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। सच में आप रखने दोगे? कब्जा तो नहीं होने दोगे? बांग्लादेश तो नहीं बनने दोगे? अफगानिस्तान तो नहीं बनने दोगे? सच्ची बात बोलो, वादा करो। वादा है तो इसलिए आज से अपने सनातन के लिए जाग जाओ, अपने धर्म के लिए पहचान जाओ। ये देश तुम्हारा है। मुझे समझ में नहीं आता, भारत की क्रिकेट की टीम, अगर डॉक्टर साहब, भारत की क्रिकेट की टीम जब यहाँ की हारती है ना, तो आपके पड़ोस वाला पटाखा छोड़ता होगा, छोड़ता है? छोड़ते हैं ना? तो वो कहाँ के हैं? पड़ोसी या पाकिस्तान के हैं? यहीं के हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कहते, फिर भी शांत हो जाते हैं, चलो छोड़ने दो। कब तक मेरे बच्चों, कब तक? बस मेरी तो यही आपसे विनती है, और इसी बात को जगाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अपने धर्म को पहचानो, सनातन संस्कृति को पहचानो। हर बच्चा प्रति एक दिन भगवान महादेव पे जल चढ़ाए। हाथ खड़े करो, सब चढ़ाओगे? हाथ ऊपर करो, हर बच्चा चढ़ाएगा। आपको सौगंध है महादेव की सावन में, आपको प्रतिदिन महादेव पे जल चढ़ाना है मेरे बच्चों। महादेव की सौगंध दे रहा हूं मैं, याद रखना, वरना काला नगा के काट लेगा। दूसरी बात, हर बच्चे को हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना है। अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी जा पाओ तो ये नियम फॉलो कर लो कि अपने पॉकेट में इतनी छोटी हनुमान चालीसा रखो और हनुमान चालीसा को प्रतिदिन पढ़ो। जो बच्चे कभी कभी कहते हैं ना, हमारा काम नहीं हो रहा, हमने इतनी पढ़ाई करी, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हमें यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप हनुमान चालीसा को साध लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी निश्चित। मैं गवाह बैठ रहा हूँ, सबूत हूँ निश्चित। लेकिन एक बार विश्वास करके तो देखो भगवान पे। आज से हनुमान चालीसा हर बच्चा अपने पॉकेट में रखे, छोटा वाला ले ले, और प्रतिदिन पढ़ो मेरे बच्चों। हर लोग, बड़े भी पढ़ेंगे, ये बच्चों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है। अगर नहीं पढ़ते हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ते हो तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हर रोज महादेव पे एक लोटा जल। बस इतने दो काम कर लो, बाकी जो तुम्हें करना हो वो करते रहो। एक और चीज, दूसरे धर्म के लोग, ये तुम्हारी शेविंग थोड़ी सही कराना, ये अच्छी है, मुल्लों की शेविंग है, ठीक? आजकल ठीक नहीं, बच्चा है ना, उसी बच्चे से हैं, हाँ, लेकिन वो करा लेगा, समझ गया आज मेरी बात। हम लोग क्या करते हैं बेटा,
गलती आपकी नहीं है, गलती हम लोग जो देखते हैं उसको जीवन में उतारते हैं, आपकी गलती नहीं है। आज आपने मुझे सुना तो शायद आपके अंदर परिवर्तन आएगा, लेकिन आपको इतनी चीज़ कोई समझाने वाला मिला ही नहीं होगा, ना किसी ने ऐसे डीपली बताया होगा कि ऐसे ऐसा हुआ है। आज तक आपने किसी को ऐसे सुना नहीं सुना, अब आप सुन रहे हो, इसलिए आप जीवन में उतारोगे। बेटा हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, सलमान खान इस फिल्म इंडस्ट्री को बिगाड़ने वाले सिर्फ 4 खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और 3 हो गए हैं, सैफ अली खान। इन 4 खानों ने पूरी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके रख दिया। इस देश का एक बहुत बड़ा फिल्म अभिनेता बना जिसने अपने नाम को छुपाकर अपने हिंदू नाम से अपने आप को पॉपुलर किया। अरे तू मुल्ला था तो तू मुल्ले नाम से ही पॉपुलर होकर दिखा देता, लेकिन नहीं हुआ। उसका नाम था दिलीप कुमार, जिसने अपना नाम बदल लिया था। पहले जो उसका नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, यूसुफ। आप सोचिए, और उसने अपना नाम क्यों बदला दिलीप कुमार, ताकि मेरे हिंदू लोग इनकी पिक्चरें देखें। याद रखो, इन 4 की पिक्चरें मत देखा करो। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इन 4 की पिक्चरें देखना बंद कर दो। पिक्चरें अगर देखनी है तो साउथ की मूवीज देखिए, साउथ की मूवीज देखिए। सब हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई मूवी मिलेंगी आपको, सनातन से जुड़ी मिलेंगी। इन गद्दारों की मत देखना, इन गद्दारों ने देश की संस्कृति का सर्वनाश कर दिया। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सिवाय मेरे, एक मेरे भाई साहब विश्व परिषद के और एक ये, हम तीनों के अलावा किसी, एक चौथा ये, 5 हमारे पंडित जी, इनके अलावा किसी के माथे पर टीका नहीं है। कृपया करके आप सभी बच्चे और बेटियां खास तौर से ध्यान रखेंगे, युवा पीढ़ी, चाहे पीला चंदन भगवान हनुमान जी को लगा के फिर अपने माथे पे लगाओ, लाल लगाओ, पीला लगाओ, सफेद लगाओ, लेकिन हर एक के माथे पे टीका होना चाहिए। हमारी पहचान है हमारा टीका, लगे कि हम हिंदू हैं। और कृपया करके इनके परिवेश को अपने जीवन में मत उतारो, ऐसे बनो कि ये हमारे परिवेश में ढल जाए। एक दिन यही अपने आप को पहचाने और अपने डीएनए को पहचान के आपके हिंदू बन जाए, ऐसा बने। इनको अपने जीवन में मत उतारो, कोशिश ये करो कि ये आपके जीवन में उतर जाए और आप जैसे बन जाए। इन्होंने नाम ही ऐसा रख दिया, आलोक तिलकधारी। अशोक तिलकधारी से देखिए प्रसिद्ध हो गए। देखिए तिलकधारी, एक ही नाम तिलकधारी। मैं ये नहीं कहता आप इतना लंबा ही लगाओ, लड़के लड़कियां थोड़ी शर्माएंगे, लेकिन कम से कम छोटा सा भगवान को टीका लगा के, छोटी बिंदी, हर लड़के को माथे पर टीका जरूर लगाना। उसका कारण भी है, इन्होंने तो चलो इसलिए लगाया, उसका कारण ये जो भोएं है ना, भोएं, इनके बीच में जो स्थान होता है गोल वाला, इसको श्री बोलते हैं। श्री, ये श्री होती है। जिस व्यक्ति को जीवन में कामयाबी चाहिए उसको यहाँ पे टीका जरूर लगाना चाहिए। ये सिस्टम, इसको श्री कहते हैं। जब श्री जागृत होती है तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं एक भी काम। और श्री कैसे जागृत होती है? टीका लेके इसी बिंदी पे लगाना है और इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसे प्रेस करना है, ऐसे। ओम की ध्वनि हल्की हल्की बोल के प्रेस करेंगे। और जब प्रेस आप करेंगे तो आपके अंदर का जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो विकसित हो जाएंगी, जाग जाएंगी और आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब चीज सही हो जाएगी। लेकिन टीका सब लगाएंगे, लगाओगे सब बच्चे टीका पक्का? कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान जी का लगा लेना, लेकिन टीका जरूर लगाना। ये आपकी पहचान है, हिंदुत्व की पहचान। आइए हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।